स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट। पहला जो अपना टेक्स्ट का स्टेंजा शुरू होता है स्वीट डे से। ओके, स्वीट डे, सो कूल, सो काम, सो ब्राइट। सो विच लिटरेरी डिवाइस यू कैन नोटिस इन दिस फर्स्ट लाइन? कौन सी लिटरेरी डिवाइस है इसमें? Alliteration is there. You know that the first letter of each word has a same sound. Okay, सै की आवाज़ आ रही ना। स्वीट डे, सो कूल, सो काम, सो ब्राइट। एलिट्रेशन है इसमें, म्यूजिकल क्वालिटी देता है। तो और एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि जैसे ये पहला स्टेंजा है, ये स्वीट से शुरू हो रहा है, दूसरा भी स्वीट से शुरू हो रहा है, तीसरा भी स्वीट से शुरू हो रहा है। स्वीट डे, सो कूल, सो काम। अब सबसे पहले जो स्टेंजा के अंदर बताया इसने एक डे का, कि दिन जो होता है, यहाँ पे जो सारे स्टेंजा ना स्प्रिंग से रिलेटेड है। स्प्रिंग जो ऋतु होती है, बसंत ऋतु होती है, उसके अंदर जो जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताया, क्योंकि स्प्रिंग जो ऋतु होती है वो बड़ी ही अच्छी मानी जाती है, वहाँ भी और यहाँ भी। बसंत ऋतु, हाँ अप्रैल वाली अपने यहाँ आती है फरवरी मार्च में, अप्रैल में तो शायद उसका एंड हो जाता है। हाँ, तो बसंत ऋतु की खास बात ये होती है कि हर चीज़ हरी हो जाती है, हर फूल खिल जाते हैं, चारों तरफ बहारें होती हैं, मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, ऐसा ही वहाँ। तो ये पहला स्टेंजा है ना, इसमें स्प्रिंग ऋतु का जो दिन होता है ना उसके बारे में बताया कि कितना सुंदर दिन होता है वो। स्वीट डे, सुंदर सा दिन, वो कितना कूल है, कितना काम है और कितना ब्राइट है। तीनों उसकी विशेषताएं बता दी ना, कितना सुंदर होता है। आगे बताया है द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई, और वो जो दिन है ना वो अर्थ और स्काई की मैरिज करवाता है, अर्थ और स्काई का मिलन करवाता है। ब्राइडल का मतलब है वेडिंग से। तो ये क्या है, मेटाफर है कि सिमिली है? मेटाफर। इस मेटाफर, क्योंकि लाइक का यूज़ नहीं किया है इसने। ये नहीं कहा कि दिन जो है वो एक वेडिंग की तरह है, नहीं, दिन वेडिंग है, यही बोल दिया। तो ये मेटाफर है। द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई, वो जो दिन है इतना इतना चमकीला, इतना सुहावना है, ऐसा लग रहा है कि एक शादी का माहौल है अर्थ और स्काई में, क्योंकि अर्थ और स्काई के बीच में क्या आ जाता है, दिन आ गया है ना, वो ब्राइट सा दिन आ गया। द ड्यू शैल वीप दाई फॉल टू नाइट, और जब वो दिन ढल जाएगा तो रोएगी ओस की बूंदें रोएंगी, क्योंकि शाम को ओस आ जाती है ना, ड्यू आ जाती है, और ड्यू आंसुओं की तरह होती है। तो वो कह रहा है कि जब ये दिन ढल जाएगा तो इसका शोक कौन मनाएगा, रो रो के ओस की बूंदें शोक मनाएंगी। ओके, तो इसमें क्या है, रोता इंसान है ना वैसे तो यहाँ पे ड्यू को एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी, तो इसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ड्यू का पर्सोनिफिकेशन कर दिया यहाँ पे। फॉर दाउ मस्ट डाई, क्योंकि उसे मरना पड़ेगा। दाउ यहाँ पे डे के लिए आया है, दाउ मस्ट डाई, डे को मरना ही पड़ेगा। कोई भी डे ऐसा तो है नहीं कि कभी अंत ना हो, डे का दिन तो मरता ही है ना। सो लास्ट लाइन है स्टेंजा की, फॉर दाउ मस्ट डाई, तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। दिन को यू नो 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 यू, आर्काइक इंग्लिश बोलते हैं इसको, पुराने इंग्लिश, उसमें दाऊ होता है यू। हैथ, हैज़, दाई, यूअर, इस तरह से जैसे जैसे आएंगे अपने पढ़ते जाएंगे। ओके, नाउ वी कम टू सेकंड स्टेंजा, स्वीट रोज़। पहले वाले स्टेंजा में उसने डे की बात की है ना, दूसरे वाले में बात कर रहा है कि स्प्रिंग में एक चीज़ और होती है, वो होता है रोज़, वो भी कितना सुंदर होता है। देखो इसमें भी स्वीट से शुरू किया इसने ना, स्वीट रोज़ हुज ह्यू एंग्री एंड ब्रेव। स्वीट रोज़ का जो कलर बताया है वो बताया है एंग्री एंड ब्रेव। एंग्री जब आदमी हो जाता है तो कैसा होता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है ना, तो उससे उसने कंपेयर किया है कि उसकी जो ह्यू है एंग्री है, ऐसा कलर है, ऐसा लगता है जैसे गुस्से में है। ब्रेव भी है, तो रेड कलर ब्रेवरी का भी सिंबल होता है। बिड्स द रैश गेजर वाइप हिज आइज, और वो फूल जो होता है ना इतना चमकदार होता है, उसमें इतना ग्लो होता है कि उसमें जो देखने वाला होता है ना उसकी आंखें चुंधी आ जाती हैं कई बार। रैश गेजर है ना, ये रैश गेजर उसको बोला जो देखने वाला होता है। गेज होता है, गेज मीन्स देखना घूर घूर के, और गेजर मैंने देखने वाला, ठीक है। तो जो देखने वाला, जो कोई भी और होता है ना, कोई भी आदमी होता है देखने वाला, उसकी आंखें चुंधी आ जाती है, तो उसको आंखें अपनी वाइप करनी पड़ती है। इतना मतलब वो रोज़ होता है, इतना ग्लो होता है उसके अंदर। ये पोइट का अपना अलग तरीका है रोज़ की ब्यूटी को बताने का, कि एंग्री बताया उसने रोज़ को, ब्रेव बताया है, और आंखें चुंधिया देने वाला बताया है।
द रूट इज़ एवर इन इट्स ग्रेव, लेकिन उसकी रूट जो है, फूल की जो रूट है वो कहाँ होती है? उसकी कब्र में ही होती है। जहाँ से वो पैदा हुआ है वहीं वो नीचे मर जाएगा। कब्रें कहाँ होती हैं? ज़मीन के अंदर ही तो होती है ना, और फूल उसकी जड़ें भी ज़मीन के अंदर ही हैं। तो वो कहता है कि ये तो अपनी कब्र से ही तो इसकी जड़ें निकली हुई है, तो कभी न कभी वापस वहीं जाना है इसको, तो मरना ही है इसको। एंड दाउ मस्ट डाई, और तुम्हें मरना ही पड़ेगा। तो ये जो दाउ मस्ट डाई है ना, ये तीनों स्टेंजा के एंड में आ रहा है। इसको रिफ्रेन कहते हैं। कोई एक सेंटेंस बार बार अगर रिपीट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्रेन। आगे मैंने हाईलाइट किया हुआ इसको। जैसे इसको मुखड़ा कह देते हैं कई बार। जैसे हम कोई गाना गाते हैं तो गाने की जो शुरुआती लाइन होती है वो बार बार रिपीट होती है ना, 3-4 बार रिपीट होती है, उसको रिफ्रेन कहते हैं। इसमें भी ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ओके, सेकंड स्टेंजा के अंदर किसके बारे में बताया उसने? रोज़ के बारे में बताया कि रोज़ जो है भले ही कितना ही सुंदर हो, आखिरकार एक दिन ख़त्म हो जाएगा। आगे आ गया स्वीट स्प्रिंग। आगे स्प्रिंग की बात कर रहा है। यहाँ भी स्वीट से शुरू हो रहा है थर्ड स्टेंजा भी। स्वीट स्प्रिंग फुल ऑफ स्वीट डेज एंड रोजेज़। अब स्प्रिंग में क्या होता है? स्वीट डेज और रोजेज़ होते हैं, खूब होते हैं, भर के होते हैं, फुल होते हैं। ए बॉक्स वेयर स्वीट्स कॉम्पैक्टेड लाई। अब यहाँ पे स्प्रिंग को बताया है एक बॉक्स की तरह, और उसके अंदर क्या है? क्या भरे हुए हैं? स्वीट्स भरे हुए हैं। स्वीट्स कॉम्पैक्टेड लाइट। स्वीट्स का मतलब मीठे मीठे एक्सपीरियंसेस भरे हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सी है ये? लिटरेरी डिवाइस, मेटाफर है कि सिम्बली है? स्प्रिंग को क्या बताया इसमें? एक बॉक्स बताया है। एक बॉक्स है जिसके अंदर तरह तरह की मीठे मीठे, हाँ मेटाफर है। लाइक नहीं यूज़ किया ना कि स्प्रिंग इज लाइक ए बॉक्स, नहीं, ये स्प्रिंग को बॉक्स ही बोल दिया। ए बॉक्स वेयर स्वीट्स कॉम्पैक्टेड लाइट। कॉम्पैक्टेड का मतलब सिकड़े हुए, कॉम्पैक्ट किए हुए। माई म्यूजिक शोज यू हैव योर क्लोजेज। वो कहता मेरा ये गाना ये बता रहा है कि तुम्हें भी एक न एक दिन ख़त्म हो जाना है। माई म्यूज़िक का मतलब मेरी पोइम, शोज़ ये का मतलब यू, तुम्हें ये बता रही है यू हैव योर क्लोजेज, तुम्हारे भी अपने अंत हैं। क्लोजेज का मतलब समाप्ति है। एंड ऑल मस्ट डाई, और सबको एक न एक दिन मरना पड़ेगा। ये मस्ट डाई को मैंने हाईलाइट किया था, इसमें ये लिखा है मैंने कि ईच स्टेंजा जो है वो एंड होता है मस्ट डाई से। ये रिफ्रेन बोल सकते हैं। अब आ गया वो अपने पॉइंट पे कि कौन सी चीज़ जो होती है वो इमोर्टल होती है। ओनली ए स्वीट एंड वर्चुअस सोल। एक स्वीट और वर्चुअस सोल जो है ये हमेशा इमोर्टल होती है, ये कभी नहीं ख़त्म होती है। यही इस पोइम का मेन आइडिया है। लाइक सीजन टिम्बर, यहाँ पे सिमिली यूज होगी। और वो वर्चुअस सोल किसकी तरह होती है? एक सीजनड टिम्बर की तरह होती है। सीजनड का मतलब होता है मंजी हुई, बहुत तैयार हुई हुई, एकदम अच्छी। टिम्बर एक लकड़ी होती है। तो टिम्बर की लकड़ी के बारे में माना जाता है कि वो कभी ख़राब नहीं होती है, हमेशा वैसी ही रहती है। तो वो बता रहा है एक वर्चुअस सोल की तुलना कर रहा है एक सीजनड टिम्बर से, कि उसकी तरह से वो जो सोल है वो कभी भी मरती नहीं है। नेवर गिव्स बट दो द होल वर्ल्ड टर्न टू कोल। भले ही सारी दुनिया कोल में बदल जाए, भले ही सारी दुनिया कोयले में परिवर्तित हो जाए, परंतु वो जो वर्चुअस सोल है टिम्बर की लकड़ी की तरह होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। देन चीफली लिव्स, और वही एक चीज़ है जो चीफली लिव करती है, जिंदा रहती है। ओके, सो बहुत ईजी पोइम है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें, है ना। 3 स्टेंजा है, इसके अंदर उसने ट्रांजियंसनेस का बताया है कि हर चीज़ ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट का मतलब टेम्परेरी है, अस्थायी है। और लास्ट में एक वर्चुअस सोल जो है वो इमोर्टल रहेगी। तो आप सभी इमोर्टल ही रहोगे, इसका मतलब नहीं, वर्चुअस नहीं हो। मतलब सोल तो वर्चुअस रहेगी, शरीर तो सर आ रहा है ना, मतलब क्या उसमें आ रहा है आ रहा है ना? हाँ मैंने कर लिया। एडोबी